एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राजस्थान जी के कुछ दोस्तों। आज है 23 दिसंबर। आज के इस वीडियो में दुर्ग स्थापत्य से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दुर्ग स्थापत्य से। नाहरगढ़ दुर्ग है। नाहरगढ़ दुर्ग की श्रेणी में आता है। ए औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में, बी गिरी दुर्ग की श्रेणी में, बी एरण दुर्ग की श्रेणी में और सी पारीक दुर्ग की श्रेणी में। तो इसका आंसर होगा बी, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? ए मयूर ध्वजगढ़, बी किलों का सिरमौर, सी सुदर्शनगढ़ और डी सोनारगढ़। तो इसका आंसर होगा सी, सुदर्शनगढ़। जयपुर के मुकुट के समान आकृति किसकी है? ए जयगढ़ दुर्ग, बी आमेरगढ़ दुर्ग, सी अवामेल और डी नाहरगढ़ दुर्ग। इसका आंसर होगा डी, नाहरगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? ए 1834 में, बी 1934 में, सी 1974 में और डी 1734 में। तो इसका आंसर होगा डी, 1734 में। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ए सवाई राम सिंह ने, बी मिर्जा राजा जय सिंह ने, सी है सवाई जय सिंह ने और डी है सवाई मान सिंह ने। तो इसका आंसर होगा सी, सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ जिले का वर्तमान स्वरूप, यानी जिला नहीं है, नाहरगढ़ किले का यानी वर्तमान स्वरूप किला है। किले और जिला नहीं है, किले का। नाहरगढ़ किले का वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? ए राम सिंह ने, बी जय सिंह ने, सी मान सिंह ने और डी माधो सिंह ने। तो इसका आंसर होगा वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? राम सिंह ने। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप कब तैयार किया गया? ए 1838 ईस्वी में, बी 1868 ईस्वी में, सी 1735 ईस्वी में और डी 1769 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1868 ईस्वी में नाहरगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप तैयार किया गया था। सवाई जय सिंह का दरबारी कवि कौन था? ए मिर्जा इस्माइल, बी पंडित जगन्नाथ और सी पंडित विद्याधर भट्टाचार्य और डी पुंडरीक रत्नाकर। तो इसका आंसर होगा सवाई जय सिंह का दरबारी कवि कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण से पहले नाहर सिंह नामक संत का निवासी स्थान था? ए पुंडरीक रत्नाकर, बी पंडित यानी विद्याधर भट्टाचार्य और सी पंडित जगन्नाथ और डी मिर्जा इस्माइल। तो ये पुंडरीक रत्नाकर के अनुसार नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण से पहले नाहर सिंह नामक संत का निवास स्थान था। वो निवासी उसी स्थान पर निवास रहता था। नाहर सिंह को कहाँ भेज दिया गया है? तो ए चौमुहागढ़, बी जमुआरामगढ़ और सी अम्बागढ़ और डी इनमें से बनी। तो इसका आंसर यानी सी, यानी नाहर सिंह को अम्बागढ़ भेज दिया था और वहां पर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। और नाहरगढ़ दुर्ग में 9 पासवानों के नाम से एक ही आकार प्रकार के 9 सुंदर महल बनवाने वाला कच्छा शासक कौन था? यह सवाई माधो सिंह द्वितीय, बी है सवाई मान सिंह द्वितीय और सी है राम सिंह द्वितीय और डी है प्रताप सिंह। तो इसका आंसर होगा ए, सवाई माधो सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह की प्रेयसी रस कपूर को कहाँ पर कैद करके रखा गया था? ए जयगढ़ दुर्ग में, बी नाहरगढ़ दुर्ग में, सी लोहागढ़ दुर्ग में, डी अमीरगढ़ दुर्ग में। तो इसका आंसर होगा बी, नाहरगढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में कौन सी छतरियां बनी है? ए देवी कुंड की छतरियां, बी चारबाग की छतरियां, सी बड़ा बाग की छतरियां और डी है गेंटोर की छतरियां। तो इसका आंसर होगा डी, गेंटोर की छतरियां। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जयपुर राजाओं की शाही शमशान घाट है? ए गेंटोर की छतरियां, बी बड़ा बाग की छतरियां, सी है चारबाग की छतरियां और डी है देवी कुंड की छतरियां। तो इसका आंसर होगा ए, गेंटोर की छतरियां है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, यानी कुछ प्रमुख दुर्ग है, ये तो नाहरगढ़ हो गए। यानी राजस्थान में जो दुर्ग है, जिसे बंसगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में, बी टोंक में, सी सिरोही में, डी भीलवाड़ा में। तो इसका आंसर होगा सी, सिरोही में, यानी बंसगढ़ का किला है। अगला क्वेश्चन,
पंचगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? ए राणा मोक्कल ने, बी राणा सांगा ने, सी राणा कुंभा ने और डी राणा मीर ने। तो इसका आंसर होगा राणा कुंभा ने। यानी राणा कुंभा ने राजस्थान में 32 दुर्गों का निर्माण किया था। 32 दुर्गों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, मोरीजा किला कहाँ पर है? ए करौली में, बी झालावाड़ में, सी जयपुर में, डी चित्तौड़गढ़ में। तो मोरीजा का किला कहाँ पर है? तो ये आंसर नंबर सी, जयपुर में मोरीजा का किला। अगला क्वेश्चन, करणसर का किला कहाँ पर है? नागौर में, बी बूंदी में, सी कोटा में और डी है जो जयपुर में। तो करणसर का किला कहाँ पर है? डी जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, नीमराणा का किला कहाँ पर है? ए भरतपुर में, बी अलवर में, सी अजमेर में, डी जोधपुर में। तो नीमराणा का किला कहाँ पर है? नीमराणा का किला तो ये है अलवर में। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पंचमहल के नाम से कौन सा किला विख्यात है? तो ए मोरीजा का किला, बी करणसर का किला, सी जूनागढ़ का किला और डी नीमराना का किला। तो इसका आंसर होगा डी नीमराना का किला, यानी पंचमहल के नाम से विख्यात है। पच्चेवर का किला कहाँ पर है? ए नागौर में, बी कोटा में, सी टोंक में, डी बूंदी में। तो इसका आंसर होगा सी टोंक में पच्चेवर का किला है। और खींवसर का किला कहाँ पर है? ए झालावाड़ में, बी नागौर में, सी कोटा में और डी करौली में। तो इसका आंसर होगा बी खींवसर का किला कहाँ पर है? नागौर में। केहरीगढ़ का किला कहाँ पर है? ए अजमेर में, बी बाड़मेर में, सी जयपुर में और डी जोधपुर में। तो केहरीगढ़ का किला कहाँ पर है? ए अजमेर में। केहरीगढ़ के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? बादल महल, जीवरखा का महल, सी मोती महल और डी फूल महल। तो इसका आंसर होगा बी जीवरखा का महल। बादल महल कहाँ पर है? कटारगढ़ में, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में। कटारगढ़ में किसका जन्म हुआ था? राणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, मनोहर थाना दुर्ग किस नदी के संगम पर है? ए आऊ तथा काली सिंध की नदी के तट पर है, बी है नर्मदा और चंबल नदी के संगम पर है, सी है चंबल और मीनाल नदी के संगम पर है और डी है परवण और काली सिंध नदी के संगम पर। तो इसका आंसर होगा डी परवण और काली सिंध नदी के संगम पर है। और मनोहर थाना दुर्ग कहाँ पर है? ए बाड़मेर में, बी झालावाड़ में, सी कुचामन में, डी झुंझुनू में। तो इसका आंसर होगा बी झालावाड़ में है मनोहर थाना दुर्ग। हापाकोट किला कहाँ पर है? ए सिवाना बाड़मेर में, बी नगाना बाड़मेर में, सी नाकोड़ा बाड़मेर में, डी चौहट्टन बाड़मेर में। तो इसका आंसर होगा डी चौहट्टन बाड़मेर में हापाकोट का किला है। अगला क्वेश्चन, माधोराजगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? टोंक में, बी अजमेर में, सी जयपुर में, डी झुंझुनू में। तो इसका आंसर होगा माधोराजगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में है और ये यानी माधो सिंह ने बनवाया था। किसने? माधो सिंह ने माधोराजगढ़ बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊंटगिरी का किला कहाँ पर है? ए सवाई माधोपुर में, बी करौली में, सी अलवर में, डी भरतपुर में। तो इसका आंसर होगा बी करौली में है। अगला क्वेश्चन, नवलखा किला कहाँ पर है? ए टोंक में, बी कोटा में, सी बूंदी में और डी झालावाड़ में। तो इसका आंसर होगा डी झालावाड़ में। राजस्थान का एकमात्र अपूर्ण किला कौन सा है? ए केहरीगढ़ का किला, बी हापाकोट का किला, सी है खींवसर का किला, डी है नवलखा का किला। तो इसका आंसर होगा राजस्थान का एकमात्र यानी अपूर्ण किला है नवलखा का किला। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।